हमने कहा कि तुमने भागवत तो बनाया है, पर इस भागवत शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? तो देखिए, बड़ा ही अगर हम इसको साधारण दृष्टि से समझें कि भागवत का अर्थ क्या है, तो देखो भागवत में 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। भा, गा, वा और ता। तो देखिए, भा से होता है भक्ति, गा से होता है, भा से क्या हो गया? और भक्ति का महाराज अर्थ होता है श्री ठाकुर जी से प्रेम करना। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता है कि हम 3-3 घंटे बैठे हैं और मार पूजा करे जा रहे, 3 घंटे हो गए और पूजा कर रहे हैं। देखो, पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब एक हम ऐसे मान ले कि एक क्रिया है, परंतु वास्तविक जो भक्ति है वो है हमारी ठाकुर जी से प्रेम करना। ये वास्तविक भक्ति। पर हम यही नहीं कर पाते। हम भगवान के मंदिर भी जाएंगे तो भगवान से बस कामना ही करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सत्य बोलिए। सब करते हैं। अगर हम यहाँ से फतेहपुर से जा रहे हैं, वृंदावन धाम जा रहे हैं, बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हम वहाँ भी वृंदावन बांके बिहारी के जब समक्ष पहुँचेंगे तो बस कहेंगे, अरे भगवान, आप मुझे बढ़िया गाड़ी दे देना। ऐसा करना कि जब मैं फतेहपुर जाऊं तो मुझे बढ़िया गाड़ी दे देना। अरे मेरी नौकरी लगा देना, मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो हम बताओ, इतनी दूर से वृंदावन धाम जा रहे हैं और उसमें भी भगवान से कामना कर दे रहे हैं, भगवान ये दे देना, वो दे देना। और ये भी कह रहे हैं कि आपने अगर हमारी इच्छा पूर्ति कर दी, कामना पूर्ति कर दी, तो हम आपको इतना किलो लड्डू चढ़ाएंगे। पता नहीं हम बोल कैसे देते हैं ये सब, क्योंकि भगवान तो इससे रीझते ही नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कि आप 56 भोग लगा दो भगवान को, और यदि प्रेम नहीं है श्री ठाकुर जी से तो वो 56 भोग बेकार है, आप मान लीजिए। और अगर आपके हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, आपके मन में थोड़ा सा भी प्रेम है, तो आप उनको पत्ता भी समर्पित कर दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप छोटा सा पत्ता चढ़ा दो। और कौन सा पत्ता? तुलसी का पत्र। तुलसी महारानी श्री ठाकुर जी के भोग में ही लगा दो, तो हमारे ठाकुर जी उस साधारण से भोग को भी प्रसाद बना देते हैं। आप उनको छोटा सा फूल समर्पित कर दो। हम ये नहीं कहते कि आप जाओ, आपने भागवत कथा सुनी तो 56 भोग चढ़ाओ, नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये भगवान को इन सब की आवश्यकता ही नहीं है। वो बस आपका प्रेम चाहते हैं। आप ठाकुर जी को जल समर्पित कर रहे हो, कुछ भी समर्पित करो, तो उसमें आपको क्या डालना है? क्या डालना है? प्रेम डालना है। अच्छा, आपने एक बढ़िया कोई सब्जी बनाई, ठीक है, पनीर की आपने सब्जी बनाई, उसमें सब कुछ डाल दिया, पनीर भी डाल दिया, सब मसाले भी डाल दिए, अच्छे से बना भी दिया, और अगर आप उसमें नमक नहीं डालोगे, सब्जी कैसी बनेगी? बेकार बनेगी। उसमें आप सब कुछ डाल दो, पर अगर नमक ही नहीं डालोगे तो सब्जी एकदम फीकी हो जाएगी। इसलिए आप कितने भी अनुष्ठान कर लो, कुछ भी कर लो, और अगर उसमें प्रेम नहीं है, भागवत भी सुन रहे हो, अगर प्रेम नहीं है, तो ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं उसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए प्रयास करना है कि हम ठाकुर जी से मात्र प्रेम करें, और फिर छोटी सी भी क्रिया ये भक्ति बन जाएगी। ये है भक्ति। फिर गा से होता है ज्ञान, वा से होता है वैराग्य, और जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों मिल जाते हैं तो कहते हैं महाराज कि हमें तत्व की प्राप्ति हो जाती। ता से क्या हो गया? तत्व। कि जब हमारे अंदर भक्ति आती है तो ठाकुर जी अपने आप ज्ञान दे देते हैं।
फिर ज्ञान आ जाता है तो इस संसार से वैराग्य हो जाता है, आसक्ति समाप्त हो जाती है। और आसक्ति समाप्त हो गई, वैराग्य आ गया, तो अपने आप श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमने आपको बड़े ही साधारण शब्दों में भागवत शब्द का अर्थ बताया आपको। और उसके पश्चात अब हम प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक की ओर चलते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं कि जन्मादयस्यतो अन्वयात् दितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारिं मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः धाम्ना स्वेत् सदा निरस्तु कुहुकम सत्यम परम धीमहि। और ये कहते हैं, इतना सुंदर श्लोक है कि हमारे संतों ने इस श्लोक के 108 अर्थ बताए हैं, 108 अर्थ। पर देखिए समय नहीं है तो हम बस आपको संक्षेप में बताते हैं कि ये मंगलाचरण का श्लोक है। और इस मंगलाचरण के श्लोक में श्री व्यास जी ने बताया है कि ठाकुर जी कैसे हैं कि जन्मादयस्य, जो हम सभी को जन्म देते हैं, हम सभी का पालन करते हैं और हम सभी का संहार कर देते हैं। जन्मादेश्यता, और जो ये जन्मादेश्यता है, अगर हम गहराई में और जाते हैं तो कहते हैं ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है, जन्मादेश्यता। तो इससे ये मालूम चलता है कि जो भागवत है उसमें वेदों की ही बात लिखी है, वेदों का सार ही ये भागवत है। तो इस प्रकार से प्रथम श्लोक के माध्यम से मंगलाचरण किया श्री व्यास जी ने। उसके बाद कहते हैं इस भागवत जी में किसका वर्णन आया है, वो बताया कि धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो, कि बताया कि इस भागवत जी में धर्म के विषय में बताया गया है, धर्म के विषय में बताया गया है। और उसके बाद बताया कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है। अब देखिए ये आपके मतलब की बात है, तो इसलिए अब थोड़ा सभी लोग सीधे बैठ जाइए क्योंकि नींद भी आपको आ रही है। तो एक बार सभी प्रेम से कहेंगे राधे राधे। देखो भागवत कथा की ऐसी महिमा है कि घर में तो हमें नींद के लिए टैबलेट खानी पड़ती है ना। कुछ लोग होते हैं उनको नींद नहीं आती है, पर भागवत महारानी की ऐसी कुछ महिमा है, यहाँ पर जब जीव आता है उसको अपने आप नींद आने लगती है, क्योंकि इतनी सुंदर ये कथा है, इतनी मीठी मीठी कथा है कि जीव जब सुनता है ना तो उसको बड़ी प्यारी नींद आती है। पर कोई बात नहीं, भागवत जी में अगर आपको नींद भी आ जाती है तो वो भी आपका कल्याण ही करेगी। पर ऐसा आप मत करना कि अब आप सो ही जाना, ऐसा भी नहीं करना है। प्रयास करना है कि हम देखो जब हम किसी का सहारा ले लेते हैं ना तो जो ये पीठ है वो झुकने लगती है, तो इसलिए सहारा लेकर मत बैठिए पहली बात तो। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे पाप होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं अगर इसने भागवत सुन ली तो फिर हम कहाँ जाएंगे। पाप ये सोचते हैं कि अगर इसने मन से, सच्चे मन से, भाव से भागवत कथा सुन ली तो हमारा क्या होगा, हमको तो भागना पड़ेगा। इसलिए ये पाप क्या करते हैं, ये निद्रा देवी को बुलाते हैं कि तुम जल्दी आओ, कहीं ये जीव भागवत कथा सुन ना ले। इसलिए निद्रा देवी आप आइए और इसको सुला दीजिए। तो ये पाप के कारण होता है, तो हमें प्रयास करना है कि हम भाव से एकाग्र चित्त होकर भगवान की कथा को सुने। तो अब अगले श्लोक में बताया है कि किस प्रकार से इस भागवत जी का कौन अधिकारी है। आप सब कथा सुन रहे हो, तो इस कथा का अधिकारी कौन है। तो व्यास जी कहते हैं कि निर्मत्सराणाम सताम, कि भागवत सुनने का वही सच्चा अधिकारी है जिसके अंदर मत्सर नहीं है। क्या नहीं है, जोर से बोलिए, मच्छर नहीं है, मत्सर।
क्या नहीं है? मत्सर। अब ये मत्सर क्या है उसको जानते हैं। देखो, जब हम किसी की सफलता देखते हैं कि कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों के अंदर ये भावना होती है कि जब कोई आगे बढ़ रहा है तो हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि वो जो व्यक्ति है आगे बढ़ रहा है वो आगे ना बढ़ सके, वो भी नीचे आ जाए। जब व्यक्ति दूसरे की सफलता को देखकर उसके मन में ईर्ष्या आने लगती है, कहते हैं वही मत्सर है। मत्सर और कोई कुछ नहीं है, ये बस ईर्ष्या है। क्या है? ईर्ष्या। और हमारे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। कि सोने को, पैसे को त्यागना बड़ा आसान है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। नारी की आसक्ति को समाप्त करना ये भी आसान है, पर मान बढ़ाई ईर्षा, मान बढ़ाई और ईर्षा, इसको त्याग करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े लोग हैं, अपने क्रोध को त्याग देते हैं, कामनाओं को त्याग देते हैं, लोभ को त्याग देते हैं, पर इस ईर्षा को नहीं त्याग पाते। तो भगवान कहते हैं कि जो ईर्षा से रहित है वही इस कथा को सुन सकता है। और हम सब यही प्रयास करें कि हम भागवत जी के एक उत्तम श्रोता बने, हम अपने मन से ईर्ष्या हटा दें। देखो, अगर कोई बर्तन है, आप बताना बर्तन है, और उसमें अगर नींबू डाल दिया जाए और उसके बाद दूध डाल दें तो क्या होगा दूध का? देखो, बच्चे आपसे ज्यादा उत्तर दे रहे हैं, आप भी उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो वैसे ही जब हमारे मन में ईर्ष्या होती है और उसके बाद हम ये सब कथा सुनते हैं तो उसका फिर लाभ नहीं होता है। तो इसलिए प्रयास करो अपने मन को हम शुद्ध करें। और शुद्ध कैसे होगा? कि जब हम गुरुदेव की शरण में जाते हैं। इसकी शरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं। बिना गुरु के आप भगवान को पा नहीं सकते। भाव क्या है? हमारे रसिक संत कह रहे हैं, गुरुदेव दया करके। हे गुरुदेव, देखो, जिसने जिसने गुरु बना लिया वो यही बैठे बैठे अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, आप जहां पर भी हो, जिस स्थिति में भी हो, बस आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मुझे श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। तो सभी गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गाइए, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। हे गुरुदेव, मैं बस आपसे यही प्रार्थना करती कि मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, परंतु आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप उन गलतियों को माफ करके आप श्री ठाकुर जी से मिला देते। इसलिए हे गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके सभी ताली मुझको से अपना लेना। मैं शरण पड़ी
शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया ताली सेवा करके करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। और भक्त कहता है कि हे गुरुदेव, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा निधि लाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भवन डोले, मेरी नाम भवन डोले, मेरी नाव भवन डोले। मेरी नाम भवन डोले। इसे पार लगा देना। दोनों हाथ उठाओ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। और भक्त जब गुरुदेव को देखता तो गुरुदेव की करुणा को देख कहता है, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो।